तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो हमें लगता है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो सोचने का नज़रिया है, वो सब चेंज हो जाएगा। और ये वीडियो खास कर मेरे जो जितने सब्सक्राइबर हैं जो सऊदी रहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा, कुछ ऐसी डिस्कशन करूंगा जिसको आप लोग अगर सोचेंगे, समझेंगे, तो आपके दिमाग की बत्ती जो है वो जल जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए और पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर करने वाली है। और बहुत लोग हो सकता है कि हमारा वीडियो देख करके अपना चॉइस चेंज करें। ठीक है। तो दोस्तों, हमने सऊदी अरब में काफ़ी दिन नौकरी किया। ठीक है। काफ़ी दिन का मतलब 2016 से नौकरी कर ही रहा हूँ सऊदी अरब में। कोविड के पीरियड में केवल घर पे था, नहीं तो बाकी नौकरी ही कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि भाई हम गाड़ी चलाना जानते हैं, लाइसेंस हमारा इंडिया का था, तो हमने कहा चलो ड्राइविंग में चलते हैं। जानकारी तो कुछ था नहीं, तो भाई साहब चल दिए ड्राइविंग के काम में और ड्राइवर का काम करने लगे, और वो भी हाउस ड्राइवर का काम। तो दोस्तों, हाउस ड्राइवर का काम जो होता है ना, वो कैसा होता है मैं थोड़ा सा बताऊंगा। बहुत सारे लोग तो जान ही रहे हैं, लेकिन जो नए हैं, जो आना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है। तो हाउस ड्राइवर के काम में क्या होता है, और मैं जो एक्सपीरियंस मैंने जो किया आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो हाउस ड्राइवर में क्या होता है कि आप 24 घंटा आपको एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक, 24 घंटा एक्टिव रहना पड़ता है। उसके बाद खाना बनाना, नहाना धोना, कपड़ा धोना, जो भी है, कहीं आना जाना, तो वो सब कुछ कफिल के अंडर में ही। कहीं आना जाना है तो बिना कफिल से पूछे आप जा नहीं सकते। और खाना बना रहे हैं तो पता चला कि आप स्टार्ट ही किए खाना बनाने में, तो मैडम का फ़ोन आ गया। अगर आप बोल रहे हैं हम खाना बना रहे हैं, तो ठीक है, कम वक्त बोलेंगे कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे 2 घंटा, तो वो लोग कि ये समझ में नहीं आता 2 घंटा लगेगा, 1 घंटा को, ठीक है बाद में बना लेना, तुम पहले एक काम कर लो। ठीक है। कोई सऊदी 100 में से 1-2 ही ऐसे होते हैं जो बोलेंगे नहीं ठीक है, काम अपना खाना बना लो तभी आना। लेकिन अधिकतर मैडम जो होती हैं, अब जितना भी सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर का काम करते हैं, सब मैडम का ही करते हैं दोस्तों। तो मैडम का सिस्टम क्या होता है कि इन लोगों को तो बना बनाया खाना मिलता है, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है कितना टाइम लगेगा खाना बनाने में या जो भी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि अगर घर में एक औरत है तब तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा। अगर घर में एक औरत और 2-3 लड़कियां हैं, तो भाई साहब मैं आपको बताऊं कि मैडम को आप शॉपिंग वगैरह करा करके वापस आए तो लड़की एक तैयार है, वो भी जाने के लिए रेडी है। उसको ले गए आप, उसका शॉपिंग वगैरह करके आए, फिर उस दूसरी लड़की तैयार है, उसको ले गए, तीसरा, मतलब इसी तरीके आपका दिन कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सैलरी मिलनी है बस वही। अच्छा, सैलरी के बारे में आपको बताएं, काम तो आपको हर हाल में जितना उनका रहेगा वो तो करना ही पड़ेगा। सैलरी स्टार्टिंग में आपको 1400 रियाल मिलेगी हाउस ड्राइवर में। कोई लाख बोले कि हमको 2000-3000 मिलता है, लेकिन सैलरी आपको 1400 रियाल मिलेगी, जो कि इंडिया के 30,000 के बराबर होती है, जिसमें आप 10,000 तो मान के चलो खा ही जाओगे, इससे कम नहीं खा सकते। थोड़ा सा अगर ठीक ठाक खाओगे तो 10,000 तो कंफर्म है, ख़त्म होना ही होना है। उसके बाद 10,000 तो आपका ख़त्म हो गया, 20,000 बचा, 20,000 आप घर भेज सकते हैं, भेजते भी है लोग, ऐसी बात नहीं है। मगर 20,000 बचाने के लिए आपको
इंडिया से यहाँ आना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया से यहाँ आपको 20,000 बचाने के चक्कर में आप आए, मगर आपको फिर भी सुकून नहीं मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। बहुत सारे लोग जो हाउस ड्राइवर का काम करते हैं, यकीन मानिए बहुत परेशान रहते हैं। उनके घर में अगर 2-3 लड़कियां हैं, 2-3 औरतें हैं, तो ज़िंदगी उनकी नरक बन जाती है, ठीक है। हालांकि हम भी झेले, काफ़ी झेले, क्योंकि हमारी आदत ये है कि हम जितना हो सकता है, जब तक कोई विकल्प नहीं मिलता तब तक हम झेलते हैं, सब्र करते हैं, क्या करें। लेकिन मैं 2016 से सऊदी अरब में काम किया, लेकिन अब की बार जब मैं घर गया था 2024 के स्टार्टिंग में, हाँ मार्च में, फरवरी लास्ट में मैं घर गया, तो एग्ज़िट मार के गया, ठीक है। मैं दो बार एग्ज़िट मार चुका हूँ। एग्ज़िट मार के गया तो मैं गया, कुछ हालात ऐसे बने कि मुझे 8-9 महीना घर पे रहना पड़ा। उसके बाद जब मुझे सऊदी अरब आना हुआ तो बहुत रिसर्च करना हमने स्टार्ट किया। रिसर्च करते करते एक ही चीज़ समझ में आई कि भाई सऊदी अरब में चलेंगे, क्योंकि ड्राइविंग आती है तो ड्राइविंग ही करेंगे, मगर कंपनी में चलेंगे। कंपनी में भाई साहब मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, लेकिन यहाँ आने के बाद जब सब कुछ देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो भाई साहब बहुत सुकून है। सबसे पहला काम जो है, आपकी सैलरी अगर है तो उसमें प्लस ही होने वाली है, ठीक है। आप जितना मेहनत करोगे उसी हिसाब से प्लस हो जाएगी। आपको ये नहीं टेंशन है कि हमको बस ये इतना ही सैलरी मिलना है, बस इससे ज़्यादा कुछ कोई कहीं से आमदनी होना नहीं है। ये सब कुछ नहीं सोचना है। सैलरी आपके मेहनत के ऊपर है, बढ़ सकती है, बढ़ती भी है, लोग कमाते भी हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, और सबसे बड़ा सुकून ये है कि आप 9 घंटा, 10 घंटा या 12 घंटा जो भी ड्यूटी आप किए, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, कुछ नहीं। अपना घूमो, टहलो, जो मन में आए करो। कोई दूसरा भी काम जो 4 घंटे पार्ट टाइम कर सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं है। अब मैं अपनी बात बताऊं, मैं यहाँ आया तो मैं दूसरों की बात नहीं, लेकिन अपनी बात बता रहा हूँ। रिटेन मैं हूँ, इसलिए रिटेन की बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद नया का भी बताऊँगा, जो हमारी कंपनी में जो नए आए हैं। पहले हम अपनी बात बताएं, जो रिटेन है, शायद उनके साथ भी यही हुआ होगा, लेकिन हम अपनी बात बताएं। हम आए दूसरे दिन हम आ गए, मतलब एक दिन तो अपने दोस्त के रूम पे रुके, दूसरे दिन हम आए ऑफिस में। ऑफिस वालों ने रूम वगैरह दिया। उसके बाद हम तीसरे दिन हमको गाड़ी मिल गई, आईडी मिल गई, जाओ काम करो। उसी दिन से हम काम कर रहे हैं। और इस कंपनी में नए लोग जो होते हैं, भाई नए लोग का मतलब यहाँ पर कोई भी काम में अगर आओ तो आपको फ्रैंक होना चाहिए, आपको एकदम अलर्ट रहना चाहिए। आपको अगर आप फ्रैंक हैं तो आप सब कुछ आपको नॉर्मली लगेगा, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे कोई काम हो। तो हम आए, हमको सारा कुछ मिल गया और हम चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। हमको गाड़ी मिली है, इसमें ये पूछने वाला कोई नहीं है, भैया तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। यकीन मानो किसी का फ़ोन ही नहीं आता। हम काम करेंगे तो ठीक है, नहीं काम करेंगे तो भी ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों काम नहीं कर रहे हो। तो सबसे बड़ा सुकून तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर हमको कहीं जाना है, किसी से मिलना है, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ोन करके हेलो बाबा अना रुशया सदीक ला अलहिम फी सुगुल, ये सब करने की झंझट नहीं। यानी कि हेलो कपिल से पूछना पड़ता था कि मैं दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, तो कभी कभी कपिल बोलता ठीक है जाओ, कभी कभी बोलता नहीं अभी काम है घर में। ये सब टेंशन नहीं है। आपको शॉपिंग करना है, ख़रीदारी करना है या कुछ भी करना है, गाड़ी आपके पास रहेगी, तेल रहेगा, आप अपना तेल मैनेज करिए, कोई दखल अंदाजी करने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कंपनी के काम में आना है कि हाउस ड्राइवर के काम में आना है, आप लोग खुद तय करिए। फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। सऊदी अरब अगर आपको आना है
तो मुझे लगता है कि अगर हाउस ड्राइवर में आप आ रहे हैं तो टाइम पास ही कर रहे हैं। आजकल के ज़माने में जो महंगाई चल रही भाई साहब, अगर आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं तो आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। समझ में आई बात? बाकी खुद आप समझदार हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।